विद्यालय में जो है कमरे हैं, 2 कमरे बने हैं जिसमें छत नहीं पड़ी है, प्लास्टर नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत से पानी बरसता है तो भर जाता है, हम लोग भीग जाते हैं। बरामदे के नीचे पढ़ते हो? यस सर। कोई क्लास नहीं है? 56 से 60 बच्चे तक वहाँ पढ़े हैं, मगर शिक्षा विभाग द्वारा कभी भी ये भी नहीं कहा गया है कि अगर 2 विद्यालय अगर उसमें न्यायालय में है कोई समस्या है तो इसके अलावा कोई अतिरिक्त का चुनाव बना दिया जाए जिसमें कुछ समस्याओं में रोकथाम हो सके। सर पानी बरसता है तो हमको डर लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, करोड़ों रुपए खर्च करने की बात होती है, लेकिन जब सच्चाई जमीन पर देखी जाती है तो तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऐसी ही हकीकत सामने आई है जहाँ बच्चे आज भी खंडरनुमा स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। न पक्की छत, न सुरक्षित कमरे और न ही बुनियादी सुविधाएं। बच्चे कभी तपती धूप में तो कभी बारिश में भीगते हुए अपने सपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या यही है हमारे देश का भविष्य? देखिए रंजन बाजपेयी की खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है उन्नाव जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर पूर्वा विधानसभा के बसनोहा गांव की, जहां का प्राथमिक विद्यालय खुद अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। नाम भले ही स्कूल का हो, लेकिन हालात किसी खंडहर से कम नहीं। दीवारें खड़ी हैं लेकिन छत गायब है, और जो दीवारें हैं वो भी इतनी जर्जर कि कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। करीब 36 मासूम बच्चे रोज यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने आते हैं। गर्मी में ये बच्चे बिना पंखे के बरामदे में बैठते हैं और धूप से बचने के लिए स्कूल के एकमात्र नीम के पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। बरसात आते ही हालात और भी खराब हो जाते हैं। कच्चे रास्ते से स्कूल पहुंचना मुश्किल और अंदर किताबों को भीगने से बचाने की जद्दोजहद। सरकार कायाकल्प योजना और कंपोजिट ग्रांट के दावे करती है, लेकिन इस स्कूल में पिछले 15 सालों से एक ईंट तक नहीं जुड़ी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आज भी डर और असुरक्षा के बीच अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस बदहाली को लेकर गांव के प्रधान संदीप चौधरी से बात की गई तो उन्होंने भी सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रधान के मुताबिक पिछले 15 सालों में कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, जिलाधिकारी से लेकर शिक्षा विभाग तक, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। हमारा नाम संदीप चौधरी है। संदीप जी, किस गांव के प्रधान हैं? ग्राम पंचायत छोलामा के हम प्रधान हैं। आपके गांव में बसनोहा प्राथमिक विद्यालय है जी। करीब कई सालों से पता चल रहा है कि उस स्कूल में खंडहर की स्थिति है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्या समस्या है, क्या पत्राचार आपकी तरफ से किया गया? हमारे बसनोहा विद्यालय में एक प्राइमरी विद्यालय है जो करीब 2010 या 11 में एक निर्माण हो रहा था कि उस कारणवश जो है उसका निर्माण रुक गया, और शिक्षा विभाग द्वारा जब बताया जाता है कि वो मामला कुछ न्यायालय है। हमारे द्वारा जो है पिछले 4 वर्षों से लगातार उससे हम जुड़ी हुई शिकायतें कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को, DM को, जो भी संपूर्णतः जो भी हो सका हमने शिकायतें की है कि वो उसका निर्माण हो सके, ताकि वहाँ पे पंचायत के जो बच्चे हैं उनका जो है पढ़ाई आराम से हो सके। मगर शिक्षा विभाग द्वारा अभी उसमें कुछ नहीं। जब भी हमने शिकायत की तो न्यायालय में बताया गया है, और न्यायालय में कौन सा केस है, क्या केस नंबर है, पिछली तारीख कौन सी पड़ी है, उसकी असली तारीख कौन सी, उसके बारे में कभी नहीं बताया गया है। क्या स्थिति है विद्यालय की? विद्यालय में जो है कमरे हैं, 2 कमरे बने हैं जिसमें छत नहीं पड़ी है, प्लास्टर नहीं हुए हैं। ग्राम पंचायत से कहीं न कहीं, क्योंकि बगल में देखा होगा पक्का सड़क है, तो शासन की मंशा थी कि वहाँ पे जो भी काम हो भविष्य सारे विद्यालयों में वो काम हो सके, और उसी को लेके हमने वहाँ पे बाउंड्री वाल कराई है। क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की स्टाफ है 8 से ज़्यादा, करीब 10 से 15 साल वहाँ पे ऐसे ही चल रहा था। तो हमने वहाँ पे एक टॉयलेट और हैंड वाश, विकलांग शौचालय, जो भी हो सका पंचायत से उसमें वहाँ काम किए गए हैं ताकि कुछ सुविधा हो सके। कितने ये जो स्थिति है फिलहाल कै सालों से है? ये करीब 15 वर्ष हो गए हैं उसकी ऐसी स्थित होते हुए, और इस 15 वर्षों में वहाँ पे करीब 56 से 60 बच्चे तक वहाँ पढ़े हैं। मगर शिक्षा विभाग द्वारा कभी भी ये भी नहीं कहा गया है कि अगर 2 विद्यालय अगर उसमें न्यायालय में है कोई समस्या है तो इसके अलावा कोई अतिरिक्त का चुनाव बना दिया जाए जिसमें कुछ समस्याओं में रोकथाम हो सके।
हर सीजन में बच्चे वहीं पढ़ते हैं बैठकर। गर्मी, अब आप कल्पना करिए कि आज 15 साल हो गए हैं, तो जो पहले उस बच्चे वहाँ से पढ़ा हुआ निकला होगा तो आज समय बालिग हो गया होगा हमारे हिसाब से, और वो आज 21-22 साल का हुआ होगा, मगर वो स्थिति वैसे ही है विद्यालय की, तो बहुत दयनीय स्थिति है, उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। मताधिकार का प्रयोग कहाँ वही होता है, वो वहीं डाल ये बसनोहा हमारा राजस्व गाँव पड़ता है। अगर वो विद्यालय अगर पूर्ण हो जाए तो हमें लगता है वहाँ पे पोलिंग बूथ बन जाएगा, जिसके द्वारा वहाँ पे करीब 900 वोटर जो बगल में एक गांव तुसरौर है वहाँ वोट डालने जाते हैं, जिसका जो वोट का परसेंटेज होता है वो कम होता है, क्योंकि तुसरौर और बसनोहा बछुलिया के बीच में एक बसहा है, जिसकी वजह से करीब 5 किलोमीटर राउंड करके लोग अपना मताधिकार का वोट डालने जाते हैं। तो अगर उसका सुधार हो जाए तो शिक्षा के साथ वहाँ मतदान में भी काफ़ी सुधार हो सकता है। स्कूल के निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद आज भी न्यायालय में लंबित है और इसकी सजा गांव के मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अभिभावक भी अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने से कतराने लगे हैं। कभी 57 बच्चों से भरा रहने वाला ये स्कूल आज सिमटकर सिर्फ 36 बच्चों तक ही रह गया है और ये संख्या लगातार घट रही है। स्कूल के गेट पर लगा शिलापट भले ही विकास के दावे करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी बदहाली की कहानी बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो शिक्षा विभाग पर बड़े बड़े बजट पेश कर रही है, लेकिन उन्नाव में वास्तव में क्या स्थिति है विद्यालयों की, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय बसनोहा में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी प्राथमिक विद्यालय बसनोहा के ठीक बाहर है। आप देखेंगे यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें कि साफ तौर पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ के सांसद साक्षी महाराज जी का नाम लिखा हुआ है, स्थानीय विधायक अनिल सिंह का नाम लिखा हुआ है, सतीश चौधरी जी ब्लॉक प्रमुख हैं, संदीप चौधरी जी यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। इन लोगों के नाम इस पत्थर में लिखा हुआ है। ये जो शिलान्यास हुआ है, आपको बता दें कि ये बाउंड्री जो है चारों तरफ की गई है, उसी का शिलान्यास किया गया है। और देखेंगे अंदर आके कि बाउंड्री में प्लास्टर भी है और कायदे से, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी वास्तविक हकीकत हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर विद्यालय है वो बिल्कुल जो है विद्यालय में ना तो प्लास्टर है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए कि विद्यालय बिल्कुल जो है इसमें ना तो प्लास्टर है ना ही पंखा लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अंदर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये विद्यालय है इसमें छत भी नहीं पड़ी हुई है। आप देखिए कि क्या स्थिति है। वास्तव में जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, ऐसे में ये जो बच्चे हैं वो बिना लाइट के बिना पंखा के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये पूर्वा का बसनोहा प्राथमिक विद्यालय है। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग का कोई विवाद है, कोई किसी ने ऑब्जेक्शन किया है, जिसके चलते जो है इसका काम रोक दिया गया है। विवाद क्या था? विवाद में इन्होंने बताया कि ख़राब मटेरियल के चलते इसको रोका गया है, कि इसमें ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप समझिए कि जब इसमें ख़राब मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, फिर बच्चे इस छत के नीचे बैठ कर क्यों पढ़ रहे हैं अगर ख़राब मटेरियल के चलते इस बिल्डिंग को रोकी गई है? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़, इसी विद्यालय में जब ये बाउंड्री का शिलान्यास होता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद विधायक का जो कि बोर्ड लगा हुआ, देखेंगे कि किस प्रकार से बाउंड्री का प्लास्टर वगैरह किया गया है। लेकिन जहाँ बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना है, ना तो वहाँ पर पंखे हैं और ना ही प्लास्टर हुआ है। हम यहाँ की जो मैडम हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, पूनम देवी। अच्छा मैम, कौन से पद पर हैं यहाँ पर? मैं यहाँ प्रधान शिक्षिका हूँ। अच्छा, कितने टीचर और तैनात हैं आपके साथ? यहाँ पर 5 लोग हैं, 2 सहायक और 2 शिक्षा मित्र। अच्छा, सभी लोग आए हुए हैं? हाँ, और एक लोग छुट्टी पर हैं, एक मैडम छुट्टी पर हैं। अच्छा, मैटरनिटी लीव पे हैं। अच्छा मैम, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं तो काफ़ी मतलब ना प्लास्टर है, ना पंखे लगे हुए हैं, अंदर के रूम में ना छत हुई, क्या मामला है पूरा? सर, मुझे इस बारे में, जब मैं यहाँ 2016 में आई थी, ये 2012 की बिल्डिंग है, उसी समय का विवाद है। और मुझे सिर्फ इतना पता था कि यहाँ पे ख़राब मटेरियल की वजह से बिल्डिंग को आगे रोक दिया गया था, बनी नहीं है, फिर रोक लगा दी गई थी, स्टे है इस पर।
वो कोर्ट में केस चल रहा है। मैडम, जैसे अगर ख़राब मटेरियल के चलते रोक लगाई गई तो आज बच्चे देख रहे हैं कि उसी छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो गलत है। अगर ख़राब मटेरियल लगा था तो बच्चों को, हाँ, ये हम लोगों ने ऊपर तक सूचना दी है। और भाई ख़राब मटेरियल है तब भी ये सर 12-13 साल से बिल्डिंग खड़ी हुई है। हाँ, ये मैम बाउंड्री कब बनी हुई है? ये बाउंड्री बनी है 2024 में। अच्छा, प्रधान जी ने बनवाया था ये, प्रधान जी द्वारा बनवाया। मैम, जो यहाँ की टॉयलेट भी नहीं थी, वो भी उन्होंने, बाउंड्री और टॉयलेट थी उन्होंने बनवाया। तो मैम, जो यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो है आपके जो जिले के जो उच्च अधिकारी हैं विभाग के, उनको सूचना वगैरह दी? हाँ, सूचना है, ये सब कागज इसीलिए तो सर गए थे लेने। अच्छा, अभी जल्दी में कब सूचना दी गई? जल्दी में प्रधान जी द्वारा दी गई। हाँ, प्रधान जी द्वारा दी गई है। आपके द्वारा लास्ट टाइम कब सूचना दी? हम लोगों के द्वारा हर महीने सूचनाएं जाती हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ से कायाकल्प का एक फॉर्मेट जाता है बन के, उसमें सारी सूचनाएं जाती हैं कि विद्यालय बना नहीं है, यहाँ पे छत नहीं पड़ी है कमरों में, क्योंकि उसमें टाइलीकरण का ऑप्शन रहता है और कई सारे ऑप्शन 19 पैरामीटर का जो रहता है उसमें सारी सूचना जाती है, हर महीने जाती है। तो ये मैडम जी हैं, हेडमास्टर हैं यहाँ पर। इन्होंने बताया कि यह जो बाउंड्री बनी हुई है यह अभी लगभग जो है कुछ दिन पहले ही बनाई गई है। मैडम का कहना है कि यहाँ पर 5 लोग जो है तैनात हैं, जिसमें 1 लोग लीव पर हैं, छुट्टी पर हैं, बाकी सभी लोग विद्यालय में उपस्थित हैं। लेकिन सवाल यहाँ के सिस्टम से है, सवाल यहाँ की व्यवस्था से है कि जब इस बिल्डिंग पर ख़राब मटेरियल के चलते रोक लगाई गई तो यहाँ के जो अफसर हैं या अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है जो इस तरीके से बच्चे इस बिल्डिंग के नीचे छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? यहाँ पर पंखे भी नहीं लगे हुए हैं, लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बेटा, क्या नाम है आपका? अरे, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय बसनोहा। किस क्लास में? 4। क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? सर, पानी बरसता है तो हमको डर लगता है। अच्छा, तो यहाँ कितने साल हो गए पढ़ते? 3 साल। 3 साल हो गए। अच्छा, तो डर लगता है? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? अगम। अगम, कहाँ पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय बसनोहा। किस क्लास में हो? 3। कक्षा 3 में पढ़ते हो। इस स्कूल में क्या दिक्कतें हैं तुम लोगों को? पानी बरसता है तो भर जाता है, हम लोग भीग जाते हैं। बरामदे के नीचे पढ़ते हो? यस सर। कोई क्लास नहीं है? कोई क्लास नहीं है? नो सर। पंखे भी नहीं है? नो सर। हमारे साथ यहाँ के एक ग्रामीण मौजूद हैं जो स्कूल की अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? शिवकंठ। कौन सा गांव है दादाजी? ये बसनोहा है। अच्छा, आप यहीं के निवासी? जी। अच्छा, ये स्कूल जो है इसकी बिल्डिंग न प्लास्टर है, न पंखे हैं, और पीछे वाले जो कमरा है उसमें देखा न छत है। तो बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं, तो पानी बरसता है तो पानी जाता होगा, बिजली के पंखे नहीं हैं तो गर्मी में पड़ते होंगे। तो क्या परेशानी है और क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से आप? अरे, जिसकी छत पड़ जाए, बच्चा जो है सुबह से पढ़ने लगे अच्छे से है, और अगर बिजली आ जाए तो पंखा लग जाए तो अच्छी बात है। प्लास्टर हो जाए, मजबूती आ जाए बिल्डिंग की जो है। ये सब कमियां हैं। तो अगर इसका व्यवस्था हो जाएगा, छत पड़ जाए जो है, बढ़िया बच्चा प्रेम से पढ़े लगे, टीचर आते, बढ़िया पढ़ाई भी होती है। समस्या यही। अब देखना ये होगा कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद जो विभाग के जिम्मेदार अफसर हैं किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं या यहाँ पर किस प्रकार का सुधार करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है तो आखिर जिम्मेदार कौन है इस बदहाली का? क्या इन बच्चों को सुरक्षित स्कूल मिलेगा या फिर ये मासूम ऐसे ही खतरों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे? यह सिर्फ उन्नाव की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की सच्चाई है जो कागजों में विकास दिखाता है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।